लास्ट लेक्चर उससे जो मतलब उससे जो लास्ट टू लास्ट लेक्चर में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर कवर किया था, कंप्लीट किया था, और जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के डाउट्स थे हमारे, जो आप लोगों ने बच्चों ने मुझे सेंड किए थे, वो सभी डाउट्स ऑलमोस्ट मैंने डाउट्स कवर कर लिए थे। कुछ को मैंने व्हाट्सएप के थ्रू भी सॉल्यूशन भेज दिया था। जो कॉमन डाउट थे वो मैंने लास्ट लेक्चर में, और काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। अगर जिस बच्चे ने लास्ट लेक्चर नहीं देखा और ये लेक्चर देख रहा है, जैसे अगर मान लो किसी ने सोचा हो कि मेरे डाउट्स तो थे ही नहीं, मेरे तो सारे कवर हो गए थे सभी क्वेश्चंस, और फिर मुझे देखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो भी मैं कह रहा हूँ कि आप एक बार लास्ट लेक्चर ज़रूर देखना, क्योंकि कुछ न्यू क्वेश्चंस मैंने वहाँ कवर किए थे, कुछ नए कंसेप्ट थे। तो मैंने आपसे इसे बार बार कहता हूँ बच्चों कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आप कवर करते जाओगे, उतनी ही ज़्यादा आपके डाउट्स, उतने ही ज़्यादा आपके कंसेप्ट कवर होते जाएंगे। देखिए मैथ्स में क्या होता है कि कुछ बेसिक कंसेप्ट होते हैं वो सबके क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। फिर जैसे बच्चा लास्ट में आके क्या कहता है, सर मेरा स्कोर नहीं आया, मेरा रिजल्ट नहीं आता, तो प्रॉब्लम ये आती है कि जितना आपके डाउट, जितना आपके कंसेप्ट थे वो चीज़ें क्लियर हो गई, उतना स्कोर आपका हो गया। बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं एग्ज़ाम में जो डिफरेंट कंसेप्ट के साथ होते हैं, टॉपिक वही रहता है लेकिन क्वेश्चन का कंसेप्ट अलग होता है, तो उस चीज़ के लिए आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं बार बार आप लोगों से कहता हूँ कि जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस मुझे सेंड करेंगे, डाउट सेंड करेंगे, जितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस करेंगे, उतनी ज़्यादा अच्छे तरीके से आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो देखो मैं हर बार आपको एक ही बात बोलता हूँ, जब भी कोई नेक्स्ट टॉपिक, न्यू टॉपिक स्टार्ट होता है तो सबसे पहले उस चैप्टर का मीनिंग हमें जानना आवश्यक होता है, रिक्वायरमेंट होती है, व्हाट इज़ द मीनिंग। काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, सीधा चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं, ये चैप्टर का नेम है, उसका कोई मतलब नहीं होता उसको। देखिए हमने 9th-10th में लीनियर इक्वेशंस के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा था, 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल। 1 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन क्या होती है, 2x + 3 = 0, ठीक है, 1 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। और 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन की बात करें तो उसमें हमारे पास कौन सी हो जाएंगी, 2x + y = 0। ये हमारे पास क्या हो गई, 2 वेरिएबल, ठीक है, जिसमें वेरिएबल 2 हैं x और y, तो ये है 2x + 3। तो इस तरह से 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल की इक्वेशंस के बारे में हमने अभी तक 10th क्लास तक हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और वर्ड प्रॉब्लम भी थी हमारे पास, कुछ क्वेश्चन थे वो भी हमने कवर कर लिए थे। एक सिंपल फॉर्मेट में आपको इस टॉपिक का इंपॉर्टेंस पता, इस टॉपिक की मतलब ये लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है, इनइक्वालिटीज़ का मतलब क्या होता है, वो समझा देता हूँ। जैसे आपने लिया 2x + 3y = 0, 2x + 3 = 0, तो ये आपके पास लीनियर इक्वेशन हो गई, ठीक है, लीनियर इक्वेशन हो गई। अब बात आती है 2x + 3 < 0, 2x + 3 > 0, 2x + 3 <= 0, 2x + 3 > 0। ये मेरे पास 4 इनइक्वालिटी आ गई, इनइक्वालिटीज़ हैं। जब आपके पास लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ लिख लेना आप, ठीक है। क्या लिखोगे, लेस देन, ग्रेटर देन, ये साइन होता है लेस देन का होता है, जिधर ये बंद होता है वो लेस देन होगा, ठीक है। तो जैसे 2x + 3 < 0, काफ़ी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, कोई इशू नहीं है। एक बार एक बच्चे ने पूछा था कि सर मुझे इसका मीनिंग समझ में नहीं आया, ये सिंबल कैसा है। तो अच्छी बात है कि जो भी आपके डाउट होते हैं आप पूछ लेते हो, तो आप मतलब माइंड में मत रखा करो कि मैं बहुत छोटी चीज़ पूछ रहा हूँ, सब हंसेंगे, पता नहीं कैसा सोचेंगे, सर क्या सोचेंगे, कुछ नहीं सोचेंगे। बस आपको सिर्फ पूछना है अपना डाउट, बस मुझे जो दिमाग में आया, मेरे को ये बात समझ में नहीं आई। मैं बार बार कहता हूँ, जो भी स्क्रीन पे, अभी मैं जब रेगुलर क्लास है तब भी मैं आपको कहता हूँ, बोर्ड के ऊपर जब भी आपको जो भी लाइन लिखी हुई नज़र आ रही है किसी भी सब्जेक्ट की हो, अगर आपको नहीं पता तो आप पूछोगे टीचर से कि सर ये क्या है, मुझे इस बात का मतलब समझ में नहीं आया, क्या चीज़ है। ऐसे मान लो मैंने अक्सर जनरली हम लिख देते हैं 2x + 3 = 0, जैसे 2x + 3 और 2x + 3 = 0। इन दोनों में फ़र्क समझ में नहीं आता बच्चों को अक्सर, क्योंकि बिल्कुल 9th-10th क्लास का बेसिक कंसेप्ट है भाई, लीनियर इक्वेशन क्या होती है, हम इक्वेशन कब बनती है हमारे पास, ठीक है, पोलिनोमियल क्या होता है, इक्वेशन कब बनती है, तो वो चीज़ें बेसिक होती हैं। और फिर वो आगे इन फ्यूचर जब आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, वहाँ पे अगर मैथ्स सब्जेक्ट के रस देखो, मैथ्स सब्जेक्ट हर एग्ज़ाम में आता है, हर जितने भी मोस्टली एग्ज़ाम्स हैं, अगर आप साइंस साइड से, कॉमर्स साइड से, आर्ट्स किसी भी स्ट्रीम से जाएंगे तो सिविल में तो ऑलमोस्ट कवर होता है मैथ्स सब्जेक्ट। तो फिर वहाँ पर ना बड़ी बेसिक चीज़ें पूछी जाती हैं आपसे, वो आपसे डेरिवेटिव के या लीनियर इनइक्वालिटीज़ के ये क्वेश्चन नहीं करवा के देखेगा आपसे इंटरव्यू के अंदर। और अब तो आगे आपको अच्छे से पता है कि ट्रेंड क्या सेट होने वाला है। आपके जो एग्ज़ाम्स होंगे अभी, जो फ़िलहाल जैसे 12th CBSE बोर्ड का जो रिज़ल्ट अभी डिक्लेयर होने वाला है शायद जुलाई के अंदर, तो उसको लेकर भी जैसे रहेगा, किसी बच्चे के 3 एग्ज़ाम हो चुके, किसी बच्चे के 2 एग्ज़ाम हो चुके, तो मीन्स अब जो आगे क्राइटेरिया सेलेक्ट होगा एडमिशन का यूनिवर्सिटीज़ में,
ठीक है। तो उसके अंदर आपका एक जो बायोडाटा होता है कि भाई आपके क्या क्या आप लोगों ने स्कूल में एक्टिविटी की हुई है या पीछे आपका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है, सिर्फ़ और सिर्फ आपकी मार्कशीट नहीं बोलेंगी, ठीक है। तो आपका जो ट्रैक रिकॉर्ड है पीछे का वो सब काउंट होगा, प्लस आपका जो इंटरव्यू है, और इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस तब होगा आपको जब आपको कुछ आता होगा, ठीक है। अदरवाइज़ वो 2 मिनट में आपको क्विक बाहर निकाल देंगे। तो वो चीज़ें कवर करने के लिए बड़ी बेसिक चीज़ें आपको समझना ज़रूरी है। तो मैथ्स के अंदर मैं वही कहता हूँ बार बार कि बेसिक्स कवर कर लो, आगे वाली चीज़ अपने आप कवर हो जाएगी, ठीक है। तो लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, जब किसी भी इक्वेशन के अंदर, ये मेरे पास इक्वेशन थी 2x + 3 = 0, 2x + y = 0, जब किसी भी लीनियर क्या होती है, इसकी पावर 1 होती है, वेरिएबल की पावर 1, वो क्या होता है, लीनियर होता है, ठीक है। वेरिएबल की पावर 1 लीनियर, जैसे मान लो x, वेरिएबल की पावर 2 ये हमारे पास क्वाड्रेटिक, वेरिएबल की पावर 3 मैक्सिमम पावर क्यूबिक, वेरिएबल की पावर 4 यहाँ तक हमारे पास सिलेबस में होती है, और ये हमारे पास क्या होती है, बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक, तो ये 4 हमारे पास जो इक्वेशंस हैं, इस 4th पावर तक हमारे सिलेबस में आती है। जनरली हम 2 और 3 पावर तक के क्वेश्चन करते हैं, हमने 4th पावर वाली इक्वेशन भी हमने सॉल्व की हुई है कॉम्प्लेक्स नंबर में, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले कंसेप्ट में। तो अब बात आती है कि हमने क्या समझा कि लीनियर इक्वेशन और लीनियर इनइक्वालिटी में सिर्फ सिंबल का फ़र्क होता है। जब किसी भी लीनियर इक्वेशन में ये सिंबल लग जाते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, वो हमारे पास बन जाती है एक इक्वेशन बन जाएगी लीनियर इनइक्वालिटी की। इक्वेशन हमारी लीनियर इनइक्वालिटी कहेंगे उसको फिर हम, तो बच्चों फिर उसको हम क्या कहेंगे, लीनियर इनइक्वालिटी, ठीक है। तो लीनियर इनइक्वालिटी के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। बात है लीनियर इनइक्वेशन इन 1 वेरिएबल और लीनियर इनइक्वेशन इन 2 वेरिएबल। 1 वेरिएबल में हम कवर करते हैं क्वेश्चंस। देखो सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है, अब थोड़ा समझ लेना आप इस बात को। जैसे मान लो एक क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, 2x + 3 = 0। अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो शायद आपको बहुत छोटी बात है, और मतलब मैं कहूँ तो प्राइमरी लेवल 6th 7th प्राइमरी 6th लेवल की बात है, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, उसी लेवल की बात है। बट हम इस चीज़ को अभी तक इग्नोर करते आए हैं कि मतलब ठीक है हम करते हैं, करने में करते हैं, लेकिन वो मैथ्स का पैटर्न नहीं है। कर देते हैं और हम भी चेक कर देते हैं, बोर्ड भी चेक कर देता है, बोर्ड आंसर भी दे देता है, लेकिन वो हमारा पैटर्न में नहीं आती वो चीज़ें कि हम उसको एक मतलब मैथ्स के पैटर्न से उसको सही कह सकें, वो नहीं होती। लेकिन हाँ, टाइम बचाने के लिए उसको चीज़ें कवर की जाती हैं। अक्सर हम क्या करते हैं, 2x + 3 = 0, हम क्या करते हैं, 2x = -3 और x की वैल्यू -3/2। मैं कह रहा हूँ 100% बच्चा बोर्ड एग्ज़ाम में यही करके आएगा अगर इस तरह के कोई इक्वेशन बनते हैं, और हम इसको, और बोर्ड एग्ज़ाम भी इसको ठीक कर देता है, नंबर भी आ जाते हैं, हम भी यही बताते हैं आपको, ठीक है। बट जो मैथ्स क्या कहता है वो देखो। अब मैथ्स कहता है कि 2x + 3 = 0 आता है, तो ऐसा नहीं होता कि 3 इधर आ जाएगा। इधर कैसे उड़ के आएगा, कोई उड़ के पैराशूट थोड़ी शक्तिमान उड़ के आ जाएगा ये, ठीक है, ऐसा नहीं होता कभी भी। मैथ्स क्या कहता है कि बोथ साइड, जब ये हमारे पास इक्वेशन बन चुकी है, जब इक्वल टू लगता है इक्वेशन बन चुकी है, ठीक है, तो दोनों तरफ आप -3 कर दो। तो यहाँ लिखते हैं, पर वो टाइम बचाने के लिए हम डायरेक्ट कर देते हैं। क्या होता है, एडिंग सब्ट्रैक्टिंग 3 बोथ साइड, तो ये हो जाता है 2x + 3 -3 0 -3। ये रूल, और मैथमेटिकल रूल ऐसे कहता है, ठीक है। अपनी तरीके से आप चाहे कुछ भी कर लो। तो ये अब 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 2x। हाँ, एक बात तो याद रखना, बोर्ड एग्जाम में कभी भी ऐसे कट मत करके आए। और कई बच्चे क्या करते हैं, पानीपत की लड़ाई हमने पढ़ी होगी ना 10th क्लास में, ठीक है, फर्स्ट फाइट, सेकंड और थर्ड, तो वो पानीपत की लड़ाई यहाँ कर देते हैं, ऐसे काट देंगे, इधर से ये काट देंगे। तो बोर्ड एग्जाम में ऐसे मत किया करो आप। जब आप देखिए आंसर सीट आप मतलब लिख रहे हो, ठीक है, और जो एक तो आता है आपको, एक उसको अटैम्प्ट कर रहे हो, बहुत फ़र्क होता है बच्चों इस चीज़ में ना। तो अटेम्प्टेशन ऑफ आंसर शीट हम सिखाते हैं बच्चों को, जब बच्चा 12th में आता है, तो तब तक हम उसको धीरे धीरे करके सिखाते रहते हैं ताकि वो परफेक्ट हो जाए बोर्ड एग्ज़ाम तक। तो यहाँ पे 2x बचा, = कितना आया, -3 आया। अब क्या करते हैं, 2 को इधर भेज दो, इसको शक्तिमान बना देते हैं ना, 2 को यहाँ भेज दिया, डिनोमिनेटर में आ जाएगा उड़ के, ऐसे नहीं आता। क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग 2 बोथ साइड, तो दोनों तरफ हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। ये स्टेप लिखेंगे, फिर हम आएंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x = -3/2। अब देखो आपने क्या किया था और मैथ्स क्या कहता है, क्योंकि बीच में हमने वो लाइनें लिखी नहीं है, मैं बता रहा हूँ, आप लिख देंगे आप, ठीक है। ये हमारे लेवल की बात अभी नहीं है कि हम 11th क्लास में इस तरीके से हम क्वेश्चन करें। बट अगर आपको कोई कि मैथमेटिकल टर्म से करो, मैथमेटिकल रूल्स से करो, तो फिर ऐसे होगा। वैसे आप चाहे कैसे भी कर लो, ये वाला मेथड भी ठीक होता है, सही कहा जाता है। अच्छा, क्वेश्चन आता है 2x + 7 <3।
मैं सिखा रहा हूँ, हम मोस्टली क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ, मोस्टली क्वेश्चंस हम इसी तरह के रूल से करेंगे, मैथमेटिकल रूल से। हाँ, जब हमारे पास जब से लेंदी क्वेश्चन हो जाते हैं तो फिर हम उसको डायरेक्ट भी कर लेंगे। तो 7 है, 7 को उधर नहीं भेजना, हमें क्या करना है 2x + 7 - 7 3, एटलीस्ट इतना तो आप कर ही सकते हैं। 7 7 कैंसिल, 2x <- 4, ठीक है। अब 2 से डिवाइड, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दो, तो 2x/2 - 4/2, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, x <- 2, ठीक है। अब इसको 3 तरह से रिप्रेजेंट करना है सेट्स के अंदर, ठीक है। एक तो रोस्टर फॉर्म होती है हमारे पास, होती है, आपको याद होगा, एक नंबर लाइन पे। तो नंबर लाइन पे कैसे करेंगे, 0 -1 -2, x है -2 से छोटा है, तो -2 ये है, इससे छोटा है, तो हम इसको डार्क कर देते हैं, और ये हमारा ओपन होता है, आपको याद हो तो, ठीक है। सेट्स के जो लेक्चर थे एक बार दोबारा रिपीट कर लेना, जो हमारे इंटरवल्स वाले थे उसमें मेंशन किया हुआ था, और यहाँ पे माइनस का इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है। तो -2 से, अब इसको इंटरवल फॉर्म में लिखेंगे, तो -∞ से -2, ओपन ब्रैकेट है, यहाँ भी ओपन है, यहाँ भी ओपन रहेगा। अगर यहाँ इक्वल्स टू लगा होता, इक्वल्स टू, तो ये फिर क्लोज हो जाता है। ये बात समझ लेना आप इस चीज़ को। नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया, इंटरवल्स में कर दिया, 3 तरह से करवा सकता है आपको। और ये हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म, x सच दैट x इज लेस देन -2 और x बिलोंग्स टू रियल नंबर। हमेशा रियल नंबर की लाइन है उसके फॉर्मेट में काम करेंगे चीज़ें, ठीक है। और आपको भी रियल नंबर वाले फॉर्मेट पर ही काम करना है, राइट। तो अब देखो हमें क्या करना है, तो एक दो चार क्वेश्चंस मैं एक्सरसाइज के लेके चलता हूँ बच्चों, ठीक है। तो मैंने आपको समझा दिया है, ये इंटरवल्स वगैरह, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल सब समझा रखे थे, बेसिक्स यही हैं इसके, जो हम कवर कर चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में भी, फिर भी मैं आपको बताता रहूँगा। तो अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि इसके जो क्वेश्चन नंबर है 1 से 1 to 9, 1 to 10, 1 to 10 सभी में सेम पैटर्न है, कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी चेंज नहीं करना, सब में सेम पैटर्न है। आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हो, बिल्कुल मतलब ये है कि एक 8th का बच्चा भी इजीली इस लेक्चर को देख के आराम से कवर कर सकता है। हाँ, बट आपके मन में होनी चाहिए कवर करने की। अगर आपका मूड नहीं है काम करने का, गेम खेलने का मोबाइल में, तो फिर अलग बात है, फिर पॉसिबल नहीं है, फिर नहीं कर सकते आप, ओके। तो जो हमारा फर्स्ट लेक्चर, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 2x - 7 < 4 और x बिलोंग्स टू 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ 6.1 का, एलिमेंट्स की एक्सरसाइज 6.1, ठीक है। उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है सोल्व ईच ऑफ फॉलोइंग इक्वेशंस, ईच ऑफ द इक्वेशंस इन इक्वेशंस गिवन बिलो एंड रिप्रेजेंट इट्स सॉल्यूशन सेट ऑन ए नंबर लाइन। बोला था ना कि नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट करवा सकता है आपसे, और वो आपसे नंबर लाइन के साथ साथ क्या करेगा, वो आपसे सॉल्यूशन सेट बनवा लेगा। तो देखो सिंप्लीफाई करते हैं इस क्वेश्चन को। 2x -7 को हटाना है, -7 + 7 < 4 +7, दोनों तरफ +7 कर दिया, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 2x < 11, 2 से डिवाइड कर दो, तो x < 11/2, x < 5.5, ठीक है। अब 5.5 से छोटा, तो 5.5 से छोटा कौन कौन आएगा, यहाँ से लेकर और यहाँ तक, ठीक है। तो लिया हुआ ना मेंशन है 5.5 से छोटा, तो कौन कौन बनेगा सॉल्यूशन सेट में, 1 2 3 4 5। और अगर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना हो तो ये क्या है, 1 2 3 4 5 6 और 7 तक था। 1 को डार्क करो, 5 को डार्क करो, क्योंकि 5 भी इंक्लूड हो रहा है, 1 भी इंक्लूड हो रहा है, और इसको क्या कर दो, इस तरह से डार्क कर दो। तो ये मेरे पास सॉल्यूशन सेट हो गया, ये मेरे पास नंबर लाइन हो गई, और ये मेरे पास इंटरवल हो गए 1 से 5। तो 3 चीज़ें कवर करवाएगा आपसे, ध्यान रखना। पहली बात क्या, सॉल्यूशन सेट, दूसरी बात क्या, नंबर लाइन, तीसरी बात क्या, इंटरवल्स। तो इंटरवल्स के अंदर आपसे डिस्कस किया था क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, सेमी क्लोज, सेमी ओपन। तो जहाँ पर इक्वल्स टू नहीं लगा होता वहाँ तो ओपन हो जाएगा, जहाँ पर इक्वल्स टू होता है वहाँ क्लोज। अब से यहाँ पे इक्वल्स टू नहीं था, लेकिन कह रहा है कि 1 to 5, 5 तो इंक्लूड हो रहा है ना भाई, 5.5 ही तो नहीं हो रहा, 5 तो इंक्लूड हो रहा है, तो 5 ले लेंगे हम, इंक्लूड कर लेंगे इसको, ठीक है। तो इस तरह से हम ये वाला क्वेश्चन कवर कर लेंगे। अब मैं आपको इसका क्वेश्चन नंबर कवर करवाता हूँ, इसका फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, ठीक है। देखो फर्स्ट का 4th क्वेश्चन में क्या मेंशन कर रहा है ये, 30 - 2
3x माइनस 4 लेस देन 24, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 30 माइनस 2 3 जा 6 और ये कितना हो जाएगा 4 2 जा 8 लेस देन 24, 30 और प्लस 8 38 माइनस 6x लेस देन 24। अच्छा, एक बात मैं पहले आपको समझा देता हूँ, चलो पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं फिर समझाऊंगा, जब इसमें एक प्रॉब्लम आएगी भी आगे। तो 38 को हटाना है तो 38 माइनस 6x माइनस 38, 24 माइनस 38, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। माइनस 6x कितना बचेगा यहाँ से 38 और 24 4 और 1 14, तो माइनस का 14। अब सुनो ध्यान से एक बात आप, जैसे मान लो मेरे पास ये मेंशन किया हुआ है x नहीं 2 लेस देन 3। ठीक है, बिल्कुल सही है, सब कहेंगे सर बिल्कुल सही लिखा हुआ है, कोई गलती नहीं इसमें। अगर मैं दोनों तरफ माइनस लगा दूं तो -2 -3, तो क्या ये लेस देन रहेगा? नंबर लाइन देखो, -1 -2 -3, इधर वाले बड़े होते हैं, तो -2 ग्रेटर होता है किससे? -3 से। इसका मतलब आप क्या समझे कि -2 जैसे ही आपने माइनस लगाया ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने लिखा 1, ठीक है, माइनस का 1 ग्रेटर देन है -5 से। आपको बोलो सर ये तो गलत है, नहीं सही है। ठीक है, -1 ग्रेटर होता है -5 से। अगर दोनों तरफ माइनस को हटाना हो, यहाँ पे दोनों तरफ माइनस लगाना हो, दोनों तरफ से माइनस एलिमिनेट करना हो, अब जब एलिमिनेट करना है तो बच्चे पता क्या करते हैं, जैसे अभी तक करते आए हो आप, माइनस से माइनस काट दिया, फिर पानीपत का 3rd वो अप्लाई कर देंगे ना, तीसरा युद्ध चला देंगे, तो ऐसे नहीं कटता। तो हमें क्या करना है इसके अंदर, तो जब माइनस अप्लाई होता है तो साइन चेंज हो जाएगा। जैसे आपने इसका माइनस हटाया, जैसे दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई की तो प्लस हो गया और ये प्लस हो गया। अब सिंबल बताओ कौन सा लगेगा? सिंबल ये लगेगा। नहीं है आपको समझ में? तो क्या हो जाएगा, अब एक बात आप लिख लो अच्छे से, क्या कि जब भी हम दोनों तरफ से, ये बात सुन लेना, समझ लेना, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं अक्सर इस बारे में, कि दोनों तरफ से जब भी नेगेटिव साइन को इम्प्लीमेंट किया जाता है, इट मीन्स हटाया जाता है या फिर लगाया जाता है, रिमूव किया जाता है या ऐड किया जाता है साइन को, मतलब मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, जब भी दोनों तरफ नेगेटिव साइन का कोई भी रोल होता है तो जो हमारी इनइक्वालिटी है ना वो चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? चेंज। लेस देन है वो ग्रेटर देन बन जाएगी और ग्रेटर देन है वो लेस देन बन जाएगी। तो जब इसको मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो 6x ग्रेटर देन 14। इसके बाद ये स्टेप अच्छे से बैठा लो माइंड में। ठीक है, अब 6 को यहाँ से हटा दो, x ग्रेटर देन 14/2, x ग्रेटर देन 14/6 आएगा, तो कितना हो जाएगा? 2 से 7, 2 से 3, 7/3 आंसर आ गया। तो 7/3 का हमारे पास 3 2 जा 6, 2 पॉइंट समथिंग आएगा। अगर हम निकालें तो 7 3, 3 2 जा 6, 1 डेसिमल, 3 3 जा 9, 2.3, x ग्रेटर देन 2.3। अब हमें कहाँ से कहाँ तक दिया हुआ था? देखो ये कह रहा है 2.3 से ग्रेटर होना चाहिए। क्या कह रहा है? 2.3 से ग्रेटर। और क्वेश्चन स्टार्ट कहाँ से हुआ था, किस में बिलोंग करता था क्वेश्चन हमारा? नेचुरल नंबर में। ठीक है, तो 2.3 से ग्रेटर नेचुरल नंबर कौन कौन होते हैं बताओ आप? 2.3 से बड़ा नेचुरल 3 4 5 6 7 चलता रहेगा। ठीक है, ये 3 डॉट लगाया करो यहाँ पे, 1 2 3, कई बार हम जल्दी में 4-5 लगा देते हैं। तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट हो गया। क्या कि हमें नेचुरल नंबर ही मेंशन किए हुए थे, नेचुरल नंबर ही लेने थे, हमें डेसिमल वाले नंबर नहीं लेने थे। तो 2.3 से ग्रेटर तो 3 4 5 6 7, राइट। ओके, तो ये पैटर्न था हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन था। एक बार मैं सेकंड क्वेश्चन समझा देता हूँ। देखिए, मैंने आपसे कहा सारे क्वेश्चन सेम है, कुछ नई बातें होंगी वो मैं डिस्कस कर लूँगा आपसे। ठीक है, क्वेश्चन है सोल्व 5x - 3 लेस देन 3x + 1। इसके 2 पार्ट है। व्हेन x इज एन इंटीजर और सेकंड पार्ट है व्हेन x इज अ रियल नंबर। व्हेन x इज इंटीजर और x इज अ रियल नंबर। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो। 5x - 3 3x + 1, -3 को यहाँ से हटाएंगे, 5x - 3 दोनों तरफ +3 कर देंगे,
पहले कॉन्स्टेंट टर्म को लेफ्ट हैंड साइड से हटाया करो। क्या सुना? कॉन्स्टेंट टर्म को लेफ्ट हैंड साइड से एलिमिनेट किया करो। 3 से 3 कैंसिल, आपको नहीं काटना। 5x लेस देन 3x प्लस 4 आ गया। ठीक है, अब 4x को 3x को यहाँ पे लाना है, इधर लेके आना है। तो क्या करूँगा? 5x माइनस 3x प्लस 4 माइनस 3x, कितना बचा? 2x, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे 4, तो x की वैल्यू 2। आप 2 से डिवाइड कर देना, तो x लेस देन 2। अब इंटीजर की बात कर रहे हैं बच्चों, ये नंबर लाइन होती है। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4। ये कह रहा है x है वो 2 से लेस देन है, तो 2 से छोटा ये है बच्चों। तो कहाँ तक जाएगा? इसको कैसे लिखेंगे हम? 3 डॉट लगाएंगे, -2 -1 0 1, इक्वल टू नहीं लगा हुआ, इंटीजर है, इक्वल्स नहीं हो तो 1 तक ही आएगा यहाँ तक, बस। ठीक है, समझ गए बात को? तो 1 0 -1 -2, समझ गए बात को? ठीक है, ये ध्यान रखना। और अगर आपको इंटरवल में चाहिए तो -∞, ध्यान रखना, इन्फिनिटी के ऊपर ओपन ब्रैकेट आता है, और ये 2 ओपन ब्रैकेट ही आएगा 2 पे, क्योंकि हमारे पास इंटीजर मेंशन किया हो तो ओपन रहेगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वल्स टू नहीं लगा हुआ। ठीक है, तो इस तरह से हम, ये वाला क्वेश्चन हमारा सेकंड का सेकंड पार्ट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। इसके बाद हमारे पास जो सेकंड पार्ट ये जो था, इसका भी बी पार्ट है, x इज ए रियल नंबर। अब देखो यही चीज़ थी, लेस देन 2 था, तो रियल नंबर में डेसिमल वाले भी नंबर आते हैं। तो रियल नंबर में डेसिमल वाले आते हैं, तो ये हो जाएगा -∞। ठीक है, और अब क्या, अब इसमें लिखेंगे कैसे? देखो इसके अंदर कैसे लिखेंगे? x सच दैट x इज लेस देन -2, लेस देन 2 आएगा, और x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब रियल नंबर के अंदर हम जो पॉइंट वाले नंबर हैं वो भी तो हमें शो करने पड़ते हैं ना, तो पॉइंट वाले नंबर तो लिखेंगे नहीं, 1.1 सॉरी 1.1 1.2 1.3, तो हम क्या लिख देंगे? x सच दैट x लेस देन 2, 2 है -2 नहीं है, 2 है, x लेस देन 2 और x बिलोंग्स टू r। ठीक है, इतना आपको करना है, कोई इशू नहीं है। अब देखो एक क्वेश्चन और लेता हूँ बच्चों में, क्वेश्चन नंबर इसका जैसे थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन का सिक्स्थ पार्ट है, या फिर थर्ड क्वेश्चन का फिफ्थ, बाकी सब एक जैसे ही हैं। तो सिक्स्थ क्वेश्चन है वो है x/2 लेस देन 5x - 2/3 -7x - 3/5। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ऐसी कंडीशन में क्या करना होता है कि पहले हमें इनको डिनोमिनेटर को हटाना होता है, एलिमिनेट करना होता है। तो एलिमिनेट ऐसे नहीं करते हम, ना एलसीएम ले सकते हैं यहाँ पे हम। ठीक है, एलसीएम भी लेंगे तो किस फॉर्मेट में लेंगे हम? तीनों का एलसीएम लोग, ऐसी डिजिट बताओ जो तीनों को डिवाइड कर सके, मतलब जिस डिजिट को तीनों नंबर डिवाइड कर दें। तो 2 से अगर हम लेते हैं 4 15 20 में 3 नहीं होगा। ठीक है, 60 कर लो, तो 60 के अंदर ऐसा केस होगा, सॉरी 30, जो फर्स्ट नंबर होगा वो 30 होगा, या फिर एलसीएम लेके 30 बनेगा हमारा। तो क्या करेंगे? 30 से सबको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, यहाँ भी 30 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, लेस देन यहाँ भी 30 से मल्टीप्लाई कर दो, 5x - 2/3, और यहाँ भी 30 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 2 से कैंसिल हुआ, कितना आ गया? 15x, 3 से कैंसिल हुआ, कितना आ जाएगा? 10, तो कितना हो जाएगा? 10 5 जा 50x माइनस का 20, कितना 5 से कितना हुआ? 6, तो 6 5 जा 6 7 जा 42x, और प्लस में कितना हो जाएगा? 18, तो कितना बन गया? 15x लेस देन 50x माइनस 42x, 8x माइनस का 20 प्लस का 18 माइनस का 2। 8x को यहाँ लाएंगे तो कैसे करेंगे? 15x माइनस 8x, ये हो जाएगा 8x माइनस 2 माइनस 8x, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 7x लेस देन -2। अब 7 को भेज रहे हैं, माइनस इधर ही रहेगा। मैंने आपसे कहा था अगर माइनस दोनों तरफ हो फिर हम उसका लिमिट करते हैं, तब हम ऐसा रूल अप्लाई करते हैं। तो 7 से डिवाइड कर दो, तो कितना हो जाएगा? x लेस देन -2/7। तो क्या बना हमारे पास? तो नंबर लाइन, अगर ये कह रहा है कि नंबर लाइन में x बिलोंग्स टू रियल नंबर, रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन सेट ऑन नंबर लाइन, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो 2 को डिवाइड कर लो 7 से, डेसिमल 0, 7 2 जा 14, 0.2, 0 -1 माइनस, तो 0.2 लगभग यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव, x लेस देन -0.2 समथिंग। ठीक है, तो यहाँ 6 आ जाएगा, तो 8 आ जाएगा, 2.2 0.28 है, 0.2 से स्टार्ट कर लो आप। तो यहाँ से कितना आ जाएगा?
ये ओपन ब्रैकेट कर लो यहाँ से और इसको डार्क कर लो, ये आपका डार्क हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये, मैं एक बार क्रॉस चेक कर देता हूँ, थर्ड का सिक्स्थ। ठीक, और इन्होंने, ये तो नंबर लाइन हो गया। और अगर सॉल्यूशन सेट इस तरह बनाएंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, x लेस देन -2/7, कैसे बनाएंगे, x सच दैट x लेस देन -2/7 और x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, ये बड़ा इजी है, कुछ मुश्किल नहीं है। और इंटरवल बनाना चाहें तो -∞ से -2/7 ओपन ब्रैकेट, -∞ से -2/7 ओपन ब्रैकेट। तो ये बेस इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो आप यहाँ से और ये ले लो। ठीक है, देखो कुछ भी नहीं था, बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है, जैसे आप करते आए हो वही है, बस थोड़ी सी नई बात ये थी कि मैंने आपको सिखाया, हम डायरेक्ट कुछ नहीं कर सकते। तो इसके जो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक क्वेश्चन है, इसी तरह के क्वेश्चन है। जो भी डाउट हो किसी भी तरह का 9 तक का वो डिस्कस कर लेना। 10 तक का जो इसका लास्ट क्वेश्चन है वो डिफरेंट है, मैं कुछ डाउट्स कवर करूँगा नेक्स्ट लेक्चर में इसी कंसेप्ट से, 6.1 से रिलेटेड। और आपका जो एक डिफरेंट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आगे 12th में भी आएगा, जो 11th क्वेश्चन है। आप देखना, एक बात आप नोटिस करना, 10th क्वेश्चन तक जितने भी क्वेश्चन है डिनोमिनेटर में कहीं पर भी x नहीं है, तो न्यूमरेटर में x है। बट 11th क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन है सभी में डिनोमिनेटर में x जरूर मिलेगा, न्यूमरेटर में हो या ना हो लेकिन डिनोमिनेटर में ज़रूर मिलेगा। तो वो नया कंसेप्ट है, वो डिफरेंट कंसेप्ट है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ओके।